कि अटल विचार मंच के उम्मीदवार जो हटिया से चुनाव लड़ रहे हैं, दिवाकर साहू जी, उनके चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का आज हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। अटल विचार मंच एक बिल्कुल नई संस्था है, नई पार्टी है। मेरे पास एक लिखित वक्तव्य भी है जो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अटल विचार मंच का जो गठन हुआ हाल के दिनों मतलब सितंबर 15 को, वो इसलिए किया गया क्योंकि हम लोगों को लगा कि इस देश में और इस प्रदेश में, और ख़ास करके इस प्रदेश में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, एक तीसरे विकल्प की आवश्यकता है। यहाँ पर जैसा आप लोग जानते हैं कि दो गठबंधन आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग दोनों से खुश नहीं हैं और एक विकल्प की तलाश में है। और इसी को महसूस करते हुए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग तीसरे विकल्प के रूप में अटल विचार मंच को प्रस्तुत करेंगे। मुझे खुशी है कि हटिया के हमारे उम्मीदवार इससे प्रभावित होकर उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया और ये इच्छा व्यक्त की कि वो अटल विचार मंच के बैनर के तहत चुनाव लड़ना चाहते हैं। और दिवाकर साहू जी का जो प्रभाव है इस क्षेत्र में, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि ये अटल विचार मंच की तरफ से एक बहुत दमदार उम्मीदवार साबित होंगे। और इसलिए इनके आग्रह को स्वीकार करते हुए हम लोगों ने अटल विचार मंच से इनको प्रत्याशी बनाया। इस प्रेस विज्ञप्ति में मैंने कहा है कि आज देश में जो समस्या है वो है, सबसे बड़ी समस्या वो है भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की और अपराधीकरण की। और इसी से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों ने इस दल का अटल विचार मंच का गठन किया है। इसमें मैंने कहा है और आप सब लोगों को याद होगा कि अप्रैल 1999 में अटल जी की सरकार लोकसभा में 1 वोट से हार गई। विश्वास मत 1 वोट से हारी थी। आज की परिस्थिति में आप लोग कल्पना भी कर सकते हैं कि भारत सरकार की बात छोड़िए, कहीं नगर पालिका में भी कोई 1 वोट से हार जाएगा। राजनीति में नैतिकता की समाप्ति हो गई। आज नैतिकता नाम की कोई चीज़ राजनीति में बची नहीं। आप लोगों की ये भी याद होगा कि जब अटल जी की सरकार चली गई 1 वोट से, तब उन्होंने एक बहुत मशहूर बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मंडी सजी हुई थी, मंडी में माल भी था, माल बिकाऊ भी था। मंडी सजी हुई थी, मंडी में माल भी था, माल बिकाऊ भी था, लेकिन हमने उसको खरीदना उचित नहीं समझा। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जोहार। और हमारे बीच में आए हुए हमारे माननीय पूर्व मंत्री भारत के और एक बहुत समाज सुधारक, विचारधारा से संबंध रखने वाले श्री यशवंत सिन्हा जी का, इनसे मेरी पहली मुलाकात 2004 में इसी पिस्का मोड़ में सर का एक मीटिंग था, प्रचार करने आए थे, हुई थी। तब ये मंत्री थे और मैं इनके बातों से बहुत प्रभावित हुआ।
और इनका विचारधारा से जुड़ गया। लेकिन सर से बार बार मिलने का मौका नहीं मिला। बहुत सालों बाद जब सर ने एक नई विचारधारा, एक तीसरा विकल्प पूरे देश के लिए, सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सर ने एक तीसरा विकल्प खोला, जिसके माध्यम से एक नई क्रांति भारत में आएगी, निश्चित तौर से आएगी। जिस तरह से आडवाणी जी ने और अटल जी ने भारत में एक नई क्रांति लाए थे, चाहे वो प्रशासनिक सुधार हो, आर्थिक सुधार हो या सामाजिक समरसता का मामला हो, उस समय सर ने भी मिल के भारत देश को बहुत मजबूती से, याद होगा कि पोखरण परीक्षण करने के समय अमेरिका ने भारत में बैन लगाने की घोषणा की, फिर भी अटल जी डरे नहीं और पोखरण परीक्षण हुआ। आज झारखंड जहां हम लोग बैठे हैं, ये भी अटल जी का ही देन है। उस समय हमारे एक बहुत नामचीन नेता बोले थे कि मेरी लाश के ऊपर झारखंड का निर्माण होगा। ऐसे लोग उसमें विरोध कर रहे थे, लेकिन अटल जी ने बहुत ही साम्यवादी तरीके से झारखंड का निर्माण किया। और एक बहुत कहावत फेमस है कि झारखंड एक अमीर राज्य है, अमीर राज्य और जनता गरीब। आपको मालूम होगा कि भारत का 40% संसाधन, जिसे हम लोग खनिज बोल सकते हैं, आज झारखंड में है। और भारत के अगर जनगणना के जनसंख्या के अनुसार हम लोग देखा जाए तो 26% लोग यहाँ गरीब से आते हैं, झारखंड में ही गरीब है। आज 24 साल झारखंड के बनने के बाद भी अनेक सरकारें आई, अनेक लुभावने प्रस्तावना दिए, अनेक वादे किए, कुछ पूरा नहीं हुआ। आज भी झारखंड के लोग दूसरे राज्यों में, अभी फिलहाल में ही पढ़े होंगे पेपर में, लोग मार के भगाते हैं झारखंडी को। कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है। आज जो यहाँ पे 1000 रुपये देने की, 2000 देने की जो परंपरा शुरू की गई है, ये तो लोगों को बिगाड़ रही है। आज हमारा झारखंड संसाधन प्रचुर मात्रा में तो यहाँ है, लेकिन यहाँ के ज़्यादातर लोग किसान हैं। किसान के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है, न किसी को खाद मिल रहा है, न बीज मिल रहा है, न दवा मिल रहा है। और खेती का, जैसे आप लोग जानते हैं, भारतीय कृषि के साथ साथ झारखंड की भी कृषि मानसून के साथ जुआ है। कभी वर्षा ही नहीं होगी तो कभी अति वृष्टि हो जाएगी। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। और यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप लोग आए दिन देखते होंगे, जब रेट पड़ता है तो 600 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, अफसर नेता सब भ्रष्ट हैं। इन्हीं सब चीज़ों से जनता को निकालने के लिए और झारखंड के लोगों को उनकी सही हक दिलाने के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए सर ने एक तीसरा मंच बनाया है, अटल विचार मंच। मैं इनके विचारधारा से बहुत प्रभावित हुआ और चूँकि हम लोग को ऐसे ही एक तीसरी विकल्प की ज़रूरत थी। आज एक यही ऐसा मंच है जो झारखंड के साथ साथ देश को भी बाहर निकाल सकती है। आप लोग जानते हैं, इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता भ्रष्ट हुई है, एक नई विचारधारा का जन्म हुआ है। चाहे रूस की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो, यहाँ तक कि भारत का भी स्वतंत्रता आंदोलन है। एक भ्रष्ट प्रशासन के विरुद्ध ही लोग खड़े हुए और आज़ादी प्राप्त की। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस हम लोगों ने, चूँकि मैं किसान घर से बिलोंग करता हूँ, तो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी बहुत नज़दीक से देखा है। और इसीलिए लोगों का दुख दर्द को देख के, आप लोग अभी तो लोकल ही पत्रकार हैं, घूमते ही होंगे एरिया में, पूरे एरिया में कच्ची सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जहाँ पे आपको एक ठेंगुना से लेकर जांग भर, कहीं तो कमर से ऊपर पानी भरा है। शहर में भी, इवन शहर, लेकिन मैं अपने हटिया का खासकर बात कर रहा हूँ अभी। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि जिस देश में इतना अमीरी है, जिस राज्य में इतनी अमीरी है, उसके जनता इतने गरीब हैं। तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है सर के माध्यम से। आप लोगों के बीच हम उपस्थित हुए हैं आप लोग के समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो आप लोग के माध्यम से हटिया की जनता से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं और आप लोग ये सुनिश्चित करें कि ये जीत मेरी नहीं, आप लोगों की जीत है। और जब भी 24 आवर्स, जैसे हमारे एक बहुत महान सम्राट हुए भारत में, अशोक, ग्रेट अशोक, उनका भी स्टेटमेंट था कि जनता 24 घंटे उनके दरवाजे पे कभी भी दस्तक दे सकती है। तो हमारी मंच, हमारी पार्टी
और मैं स्वयं उम्मीदवार 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर रहूँगा और उनसे अपील करता हूँ पुनः कि मुझे भारी मतों से मेरा जो सिंबल है कंप्यूटर उसमें बटन दबा के मेरा हाथ मजबूत करें, अपना हाथ मजबूत करें और अटल विचार मंच का हाथ मजबूत